9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ नेहा। कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार को गुजरात में स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जगह दी है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा कन्हैया कुमार को भी गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारक बनाकर गुजरात के चुनाव में उनकी मेगा एंट्री कराई गई है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष नेता कन्हैया कुमार पिछले साल ही पार्टी में शामिल हुए थे। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची में नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम भी शामिल किया गया है। कांग्रेस ने गुजरात चुनाव के पहले चरण के लिए मंगलवार को अपने स्टार प्रचारकों की ये लिस्ट जारी की। कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जो जारी की है उसके उल्लेखनीय नामों में पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, सचिन पायलट, जिग्नेश मेवानी, कन्हैया कुमार भी शामिल है। इसी के साथ आपको बता दें कि कन्हैया कुमार की एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है। आप हमारी स्क्रीन पर वो वीडियो भी देख रहे होंगे। तो आपको यहाँ पर बता दें कि उस वीडियो में यहाँ कन्हैया कुमार ने देखिए ऐसा कुछ कहा जिसको सुनकर यहाँ भाजपा के होश उड़ गए हैं। देखिए आपको दिखाते हैं अपना ये वीडियो, देखिए हमारा ये वीडियो। हम दोनों अगर कांग्रेस में हैं तो बदनाम की जनता के चलते हैं, ये बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। मैं ये कह रहा था कि बडगाम की ताकत देखिए। पिछली बार जिग्नेश भाई सिलाई मशीन के निशान पर चुनाव लड़ रहे थे। वो सिलाई मशीन लेकर कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा कर रही है और बडगाम की जनता का ताकत देखिए कि आपने सिर्फ जिग्नेश को विधायक नहीं बनाया है, उसको कांग्रेसी भी बना दिया है। तो ये बडगाम के लोगों का आशीर्वाद है, ये बडगाम के लोगों की दुआ है कि वो पिछली बार अपक्ष लड़े थे, लेकिन आपने कहा कि हम अपना आशीर्वाद आपको दे रहे हैं, अपनी दुआ दे रहे हैं और इस आशीर्वाद और दुआ में हम ये कामना करते हैं कि आप इस लड़ाई को जो बडगाम में शुरू किए हैं सिर्फ बडगाम तक सीमित मत रखिए, पूरा गुजरात लेकर जाइए, पूरा देश लेकर के जाइए। और उसी पवित्र उद्देश्य के चलते जिग्नेश भाई आज कांग्रेस का खेस पहन करके आपके बीच में बैठे हुए हैं। इसीलिए मैं आपसे पहला आग्रह ये करना चाहता हूं कि ये चुनाव जिग्नेश भाई का चुनाव नहीं है, ये चुनाव बडगाम की अस्मिता का चुनाव है, बडगाम के इतिहास का चुनाव है, बडगाम के भविष्य का चुनाव है, बडगाम के पहचान का चुनाव है। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि जब आसाम की पुलिस जिग्नेश भाई को पकड़ करके ले गई तो वो एक व्यक्ति को पकड़ करके नहीं ले गई थी, बडगाम की जो लाखों जनता है उसके चुने हुए विधायक को पकड़ करके ले गई थी। इस चुनाव में आपको उस सरकार को जवाब देना है कि हमने वोट दिया है, हम अपना वोट दे करके अपना विधायक चुने हैं, आप हमारे चुने हुए विधायक को जबरदस्ती अपराधी की तरह गलत तरीके से दूसरे राज्य में कैसे जेल में बंद कर सकते हैं, इसका जवाब आपको देना है। और ये बात मैं आपको क्यों कहने के लिए आया हूं, भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, बहुत दूर हैं हम लोग, लेकिन हम आपके बाद आपके बीच आए हैं। इसकी एकमात्र वजह है कि हम आपसे एक गुजारिश करने के लिए आए हैं, हम आपसे एक अपील करने आए हैं, हम आपसे एक अनुरोध करने के लिए आए हैं कि आपके कंधे पे पिछली बार से ज्यादा बड़ी जिम्मेवारी इस बार आ चुकी है। ये जिम्मेवारी इसलिए आ चुकी है कि जिग्नेश के साथ अब आपकी पहचान और जिग्नेश की पहचान एक हो चुकी है। अगर जिग्नेश जीतेगा तो बडगाम जीतेगा, इस बात को याद रखिएगा। अगर जिग्नेश जीतेगा तो बडगाम से एक संदेशा सिर्फ गुजरात में नहीं पूरे देश में जाएगा कि अगर लड़ने वाले को परेशान करोगे, लोगों के हक और अधिकार के लिए जो लड़ते हैं उन बच्चों को अगर तुम तंग करोगे तो उनके ऊपर हम अपना आशीर्वाद देंगे। ये संकल्प आपको लेने की जरूरत है। ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है।
अगर ये साधारण चुनाव होता, इस चुनाव की अगर कोई ऐतिहासिक जिम्मेवारी नहीं होती, तो मैं आपको बात याद दिला देना चाहता हूं। दोस्त तो जिग्नेश हमारे तब भी थे ना, जब पहली बार चुनाव लड़ रहे थे। मैं आया था आपके बीच चुनाव प्रचार करने। मुझे भरोसा था बडगाम के लोगों के ऊपर कि बडगाम कभी भी नफरत की राजनीति को जीतने नहीं देगी, और आपने जिग्नेश भाई को अपना आशीर्वाद दिया था। आज मैं जो आपके बीच आया हूं, तो ये कहने के लिए आया हूं कि सिर्फ गुजरात नहीं, पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है। अगर आप जिग्नेश को जिताएंगे, तो उन सारे माँ बाप को ये उम्मीद बंधेगी कि अगर हमारा बच्चा गरीब के लिए, शोषित के लिए, दलित के लिए, अल्पसंख्यक के लिए न्याय और अधिकार के लिए लड़ रहा है, तो उसके हाथ पर, उसके सर पर भी हाथ रखने वाली जनता इस देश में है। इस बात का भरोसा उनको मिलेगा। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं कि मैं गरीब का बच्चा हूं, तो मुझे सुन करके बहुत अच्छा लगता था। जब मुझे यह बात समझ में आई कि प्रधानमंत्री का फोटो आगे लगा करके उनका गृह मंत्री, प्रधानमंत्री कहते हैं परिवारवाद की बात, प्रधानमंत्री जी परिवारवाद का विरोध करते हैं, और उनका ही गृह मंत्री अपने धीकरा को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाता है। प्रधानमंत्री जी परिवारवाद का विरोध करते हैं, और उनकी ही पार्टी में 10 से ज्यादा लोगों को, नेताओं के बाल बच्चों को टिकट दिया जाता है। अभी मैं रास्ते में आ रहा था, तो खाली जीप पे एक भाजपा का प्रत्याशी हाथ हिला रहा था। हमने पूछा ये कौन है, तो मेरे साथ के एक साथी ने कहा मोदी जी का नया परिवारवाद है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, लेकिन तो आज भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में है, जो इस देश की आजादी के लिए लड़ी थी, इस देश में संविधान को कायम की थी। और आपके ऊपर यह जिम्मेवारी है कि उस संविधान के अधिकार को आपको बचाना पड़ेगा। आपको एक संदेशा देना पड़ेगा इस देश की सत्ता को, इस देश को, कि आज भी इस देश में इंसानियत जिंदा है, आज भी इस देश में इंसान जिंदा है। आपको यह बताना पड़ेगा कि नोट की खनक के सामने वोट जो है बडगाम का बिकाऊ नहीं है। ये बात आपको साबित करना पड़ेगा। आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आपकी नोट की ताकत को हम अपने वोट की एकता से हराएंगे। ये बात आपको साबित करना पड़ेगा। और आप जानते हैं कि गुजरात में हमारे और भी दोस्त थे, और बीजेपी कैसे लड़ने वाले लोगों को, उनके साथ कैसा बर्ताव करती है, ये हमको मालूम है। पहले डराते हैं, अगर नहीं डरोगे तो आपको कानूनी मामलों में फंसाते हैं, आपको जेलों में बंद करके रखते हैं। तब भी अगर आप नहीं डरते हो तो फिर आपको नोट दिखाते हैं, और तब भी अगर आप अपना ईमान नहीं बेचते हो तो फिर आपको गोली मार देते हैं। ये हकीकत हमने इस देश में देखा है। इसीलिए मैं बड़ी उम्मीद लेकर के आपके बीच में आया हूं। ये उम्मीद लेकर के आया हूं कि आप ये भरोसा दीजिए कि जिग्नेश भाई तब में यहां मत रहो, सिर्फ बडगाम नहीं जीतना है। बडगाम तो तुम पिछली बार ही जीत लिए थे, पूरा का पूरा गुजरात जीतना है। आप चाहते हैं कि पूरा गुजरात। आपने हमारा ये वीडियो देखा, और वीडियो देखकर हमें जरूर बताइएगा कि आखिरकार कन्हैया कुमार जिस तरीके से यहाँ गुजरात की जमीन पर उतरेंगे तो कितना फर्क भाजपा पर डालेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरे मुद्दे पर। तब तक के लिए देखते रहिएगा SPN9 न्यूज। धन्यवाद।